नमस्कार दोस्तों, बीएचयू एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जनरल एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे जो कि बीएचयू, आईसीआर एंड अदर जो एग्रीकल्चर स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, जैसे कि एमपीपीएटी है, सीजीपीएटी है, यूपी कैटेट है, बीएससी है, यूपी कॉलेज है, जेट है, इन सभी में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। जो अभी आपको हम बताएंगे उससे एक दो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। खासकर बीएचयू में कहें तो हर साल इससे एक दो क्वेश्चन आता ही रहता है। और दोस्तों ये और बात है कि यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि जो भी अभी आपको पढ़ाया जाएगा उससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम में डायरेक्टली बीएचयू एग्रीकल्चर सर्च करके जुड़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उससे आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कुछ जनरल एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो दोस्तों एग्रीकल्चर की इसमें हम लोग देखेंगे शुरुआत कैसी हुई है। तो एग्रीकल्चर की शुरुआत होने से पहले हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट देखें, जहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्रो-मैग्नम देखिए, जो ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाता है वो पहला जो ह्यूमन माना जाता है वो है जावा मैन। जावा मैन को फर्स्ट ट्रू मैन बोला जाता है। जावा मैन को फर्स्ट ट्रू मैन बोला जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा फर्स्ट ट्रू मैन है। उसमें ये तीनों ऑप्शन थे, तो इसमें जावा मैन होगा। जावा मैन को अगर जूलॉजिकली देखा जाए तो इसको होमो इरेक्टस बोला जाता है। इसको होमो इरेक्टस बोला जाता है, जिसमें से जो होमो है ये जीनस है, इसको याद रखना है कि ये जीनस है, और ये इरेक्टस है वो स्पीसीज है। ये भी पूछा जाता है कि जावा मैन का जीनस क्या है, तो ये होमो है, और उसका जो स्पीसीज है वो इरेक्टस है। तो ये पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग भविष्य के लिए याद करेंगे। और ये फर्स्ट ट्रू मैन ये पूछा गया था। इसको ये माना जाता है कि जो इसकी उत्पत्ति हुई है ये 15 लाख वर्ष पूर्व हुई है। इसमें बहुत सारे मतभेद होंगे, तो आपको ये सारे बातों में ध्यान नहीं देना है। मेन अपनों को जो मेजर पॉइंट है वो याद रखना है कि जो फर्स्ट ट्रू मैन है वो जावा मैन है। इसके बाद जब इसका इम्प्रूवमेंट हुआ तो क्रो-मैग्नन आया, और जो क्रो-मैग्नन के इम्प्रूव हुआ तो ये मॉडर्न मैन आया। तो ये मॉडर्न मैन का जो जूलॉजिकली नेम इसका हम देखें तो ये है होमो सेपियंस। इसको जूलॉजिकली होमो सेपियंस बोला जाता है। इसमें दूसरा बात ये ध्यान देना है कि जो एच होगा ये कैपिटल होगा, ये एस होगा ये स्मॉल में होगा। ये जीनस है, ये जीनस है, और ये है स्पीसीज। ये जो नाम है होमो सेपियंस वो मॉडर्न मैन का नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार है। ये द्विनाम पद्धति के अनुसार है। और दोस्तों द्विनाम जो पद्धति के पिता हैं वो हैं कार्ल लिनियस। ये द्विनाम पद्धति के फादर माने जाते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि द्विनाम पद्धति के पिता कौन है, कार्ल लिनियस हैं। दूसरा बात मॉडर्न मैन का नाम होमो सेपियंस, ये द्विनाम पद्धति के अनुसार है। अगर त्रिनेम पद्धति के अनुसार देखें तो इसका जो नाम होता है वो होमो सेपियंस सेपियंस होता है। क्या होता है? होमो सेपियंस सेपियंस। तो इसके बारे में केवल आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। फिर अगला बात करें कि जो जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट पेट एनिमल क्या है। फर्स्ट पेट एनिमल, फर्स्ट पेट एनिमल है वो है डॉग, जिसको कि हंटिंग के लिए पाला गया था। और ये कब पाला गया था? ये है 10 के BC वर्ष, ये सब वर्ष जो है उसके पहले पाला गया था। ठीक, तो इसमें फर्स्ट पेट एनिमल है वो डॉग है। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है काऊ को लेकर, तो इसको याद रखना है कि काऊ फर्स्ट पेट एनिमल नहीं है, फर्स्ट पेट एनिमल डॉग है। उसी प्रकार दोस्तों एक कंफ्यूजन ये होता है कि फर्स्ट यूज्ड मेटल जो है, फर्स्ट यूज्ड मेटल है वो है
कॉपर, क्या है कॉपर, हिंदी में बोलें तो जस्ता, सॉरी तांबा, जो हिंदी में इसको बोलेंगे वो तांबा है। तो यहाँ कन्फ्यूजन आयरन को लेकर होता है, तो इसको आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट यूज्ड मेटल है वो है कॉपर, हिंदी में तांबा, और जो कन्फ्यूजन होता है वो आयरन हो जाता है कि आयरन तो नहीं होगा, तो आयरन नहीं है, तो इसमें इतना याद रखना है। फिर बात दोस्तों अगर हम करें कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई, तो उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर की जो शुरुआत है वो नील नदी से माना जाता है। एग्रीकल्चर की शुरुआत नील नदी से माना जाता है, इसको नोट करके रखना है। और ये शुरुआत 7500 BC के आसपास माना जाता है। और जो फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप है वो है व्हीट एंड बार्ले, व्हीट एंड बार्ले। फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप है व्हीट एंड बार्ले, व्हीट यानी गेहूं और बार्ले यानी जौ। अगर ऑप्शन में आपको दोनों मिलता है यानी व्हीट और बार्ले दोनों रहता है तो आपको बार्ले लगाना है, इसको भी याद करना है, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन पैदा करता है कि ऑप्शन में आपको व्हीट और बार्ले दोनों दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो कंफ्यूजन को आपको दूर कर लेना है, और जब दोनों रहेगा तो आपको बार्ले लगाना है। तो नील नदी से शुरुआत होती है एग्रीकल्चर की 7500 BC, याद रखना है, व्हीट एंड बार्ले, और ये अगर दोनों है तो जौ। उसके बाद दोस्तों एग्रीकल्चर को देखते हैं। जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो दो वर्डों से मिलकर बना है। पहला जिसमें एगर है और दूसरा जो है वो कल्चरा है, दूसरा कल्चरा है। एगर का मतलब होता है सॉइल, सॉइल यानी मृदा। जो कल्चरा है उसका मतलब होता है कल्टीवेशन, कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो इस प्रकार जो एग्रीकल्चर है उसका अर्थ हुआ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल। एक बात आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर में परिभाषाएं नहीं याद रखना है, क्योंकि आप रिटन एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, आप केवल एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे, वहां आपको टिक का मारना है। तो आपको केवल मोटा मोटा याद रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा याद रखना है, परिभाषाओं में नहीं जाना है। जो एग्रीकल्चर है दो वर्डों से मिलकर बना है, एगर और कल्चरा। एगर का मतलब सॉइल है, कल्चर का मतलब कल्टीवेशन, और इसको परिभाषा में कहेंगे तो कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। यहाँ एक बात और आता है कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख भी लीजिए, साथ में लिखते जाइएगा, नोट्स अपना बनाते जाइएगा, क्योंकि ये सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे। आपको एग्रीकल्चर में जितने भी सिलेबस में हमने बताया है कि ये टॉपिक पढ़ना है वो आपको हम लोग कवर कर देंगे सारा। अभी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था तो हम लोग चालू नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हम सारा कवर कर देंगे। दूसरा बात ये याद रखना है कि यदि किसी भी वर्ड के अंत में यदि किसी भी वर्ड के अंत में लागी या नामी है, क्या यदि किसी भी वर्ड के अंत में लागी या नामी है, क्या लागी या नामी है, तो वो वर्ड ग्रीक होगा। वो वर्ड क्या होगा? ग्रीक होगा। यदि किसी भी वर्ड के अंत में लागी या नामी है तो वह वर्ड ग्रीक वर्ड होगा। और इसी प्रकार यदि किसी भी वर्ड के अंत में कल्चरा है, क्या कल्चर है, यदि किसी भी वर्ड के अंत में कल्चर है तो वो वर्ड क्या होगा? लैटिन होगा, वह लैटिन वर्ड होगा। ऐसे याद रखना है। जैसे लागी या नामी देख लेते हैं, एग्रोनॉमी है, बायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, एंटोमोलॉजी है। तो जितने भी वर्ड के अंत में लागी या नामी होते हैं उनको ग्रीक वर्ड के अंतर रखा जाता है, और जिसके भी अंत में कल्चर आता है उसको लैटिन वर्ड के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। कल्चर यानी जैसे एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, ओलोरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, एपीकल्चर है, सेरिकल्चर है, बहुत सारे कल्चर हैं। तो ऐसे आपको रखना है कि जिसके भी अंत में कल्चर आए उसको हम लोग लैटिन वर्ड के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा बात, यहाँ पर एक अपवाद है, वो अपवाद को आपको मोस्टली याद रखना है। अपवाद क्या है कि पोमोलॉजी है, अपवाद में पोमोलॉजी है। पोमोलॉजी में लाजी लगा है तो इसको ग्रीक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ग्रीक होना चाहिए, लेकिन ये लैटिन वर्ड है। पोमोलॉजी में लाजी लगा है फिर भी यह लैटिन वर्ड है। तो इस तरह आपको याद रखना है कि अगर पोमोलॉजी है वो अपवाद है, इस रूल के अनुसार वो लैटिन है। बाकी इसके अतिरिक्त जो भी है लागी या नामी लगा है वो ग्रीक है, और कल्चर लगा है तो लैटिन होगा। फिर दोस्तों एक हम लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, एक है यूनिवर्सिटी।
एक तो हम नहीं कहेंगे, 2 ठो हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है और हम लोग अधिकतर उसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। और BHU में बात करें तो उससे रिलेटेड एवरी ईयर क्वेश्चन आता है। अभी 2-3 साल से हम देख रहे हैं हर वर्ष उससे क्वेश्चन पूछा गया है। वह है एक GBPUAT है और एक है CAU। तो इनके बारे में देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है वो है GBPUAT। क्या है? GBPUAT है, GBPUAT है। इसका फुल फॉर्म होता है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है BHU में, लगातार पूछा गया है 2-3 साल से। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। पहला इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया है। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया है, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया है। जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया था यही पूछा गया है कि फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया है। दूसरी बात, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुआ था 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। और ये कहाँ स्थित है? तो ये पंतनगर में स्थित है। क्या? पंतनगर में स्थित है। दोस्तों ये पंतनगर एक स्थान का नाम है जो कि उत्तराखंड के उधम सिंह डिस्ट्रिक्ट में है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये जो पंतनगर है वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको ये याद रखना है कि जो GBPUAT है वो पंतनगर में है या उत्तराखंड में है, ये है। दूसरी बात, जो GBPUAT है उसकी स्थापना 1960 में हुई थी। उस समय इसका जो नाम था वो है उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जो 1960 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका क्या नाम था? उत्तर प्रदेश UPAU। उसका उस समय इसका नाम था उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या इसी को पंतनगर यूनिवर्सिटी भी बोलते थे उस समय। पंतनगर यूनिवर्सिटी, पंतनगर यूनिवर्सिटी। फिर इसका नाम बदल के 1972 में, कब बदला गया था इसका नाम? 1972 में इसका नाम बदल के गोविंद वल्लभ पंत कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? 1972 में GBPUAT कर दिया गया था इसका नाम बदल के। दोस्तों यहाँ पर एक बात यह है कि जब इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, उस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही थे, यानी कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग नहीं था। तो उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, CM थे, वो थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। अब तो फिर जब 1972 में इन्हीं के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि GBPUAT है वो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और ये जो है ये पंतनगर उत्तराखंड में स्थित है। और इसका जब स्थापना हुआ था 1960 में, उस समय इसका नाम उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी था। फिर 1972 में इसका नाम बदल करके GBPUAT था। और कुछ और पॉइंट है जो आप याद कर सकते हैं कि जो इसका इनॉग्रेशन किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू के द्वारा किया गया था। दूसरी बात, यह किस पैटर्न पर आधारित है? तो यह है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जो ये यूनिवर्सिटी है वो लैंड ग्रांट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लैंड ग्रांट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ US, इसके बेस पर यह आधारित था। लैंड ग्रांट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ US, यूनाइटेड स्टेट का जो पैटर्न है उसके पैटर्न पर ये GBPUAT ये बना है। फिर इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि जो GBPUAT से वेराइटीज निकलते हैं उनमें पंत लगा हुआ होता है। तो इसको भी आप लोग नोट करके रखेंगे कि जो GBPUAT से
वेराइटीज निकलते हैं उनमें पंत लगा होता है। इससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं कि यह वेराइटी पंतनगर से निकाला गया है। तो इसमें एक ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो JBPUAT से यानी कि गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वैरायटी निकलेंगे उनमें पंत मोस्टली में पंत लगाया जाता है। और वैसे हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना होता है। जैसे BHU में मालवी करके निकालते हैं और IARI से पूसा करके निकालते हैं। ऐसे IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है जो बेंगलोर में है, उसमें आर्का करके निकालते हैं। तो उसको आपको हम बताएंगे कि किस यूनिवर्सिटी किस इंस्टीट्यूशन से किस नाम से वैराइटीज निकलते हैं, वो आपको याद करने में आसानी होगी। तो जो JBPUAT से वैराइटीज निकलते हैं वो पंत नाम करके निकलते हैं। अगर VC की बात करें तो इसके जो वर्तमान में VC हैं वो वर्तमान VC डॉक्टर तेज प्रताप हैं। ये पूछता नहीं है, डॉक्टर तेज प्रताप हैं। इसके जो VC हैं वो डॉक्टर तेज प्रताप हैं। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, ये फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया है। उसी प्रकार अगर हम बात करें फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया कौन है, तो वो है फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया, वो है CAU इम्फाल। वो है CAU इम्फाल, इसको याद रखना है। ये भी 2019 में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया JBPUAT और फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वो है CAU इम्फाल, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। एक बार इसका VC पूछ दिया गया था। तो वर्तमान में इनके जो VC हैं वो डॉक्टर अनुपम मिश्रा हैं। डॉक्टर अनुपम मिश्रा हैं। ये VC जो हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो यदि आप चेंज हो जाएंगे तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे टेलीग्राम में, या फिर जब हम आपको अगले वीडियो बताएंगे तो टाइम टू चेंज होते रहते हैं। तो वो चेंज आपको वो बता दिया जाएगा कि कब एग्ज़ाम के समय, उसको अलग से हम लोग बता देंगे कि कौन है उस समय। तो वर्तमान में जो VC हैं वो डॉक्टर अनुपम मिश्रा हैं और जो JBPUAT के वर्तमान में VC हैं वो है डॉक्टर तेज प्रताप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। जनरल एग्रीकल्चर से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार BHU में। और जो पिछले मैंने बताया फर्स्ट कल्टीवेटेड क्रॉप है व्हीट एंड बार्ले, वहाँ से कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो एग्रीकल्चर है वो शुरुआत नील नदी से हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो लागी नामी है पोमोलॉजी वाला पूछा गया था, पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो इस तरह के कुछ आपको चीज़ें हैं जो जनरल एग्रीकल्चर में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के बारे में डिस्कशन करेंगे और ऐसे ही करके धीरे धीरे हम लोग सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल में जुड़े रहें और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि जो भी इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम में डेली 8 बजे मिल जाएगा। डेली 8 बजे आपको मिल जाएगा। तो शाम को 8 बजे, इसमें याद रखना है कि शाम को 8 बजे डेली आपको जो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड वो आपको मिलता जाएगा और आपको जो तैयारी है और मजबूत हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।